इस लोकसभा चुनाव में जहां एक तरफ 400 पार का नारा लगातार चुनावी मैदान में गूंजता रहा, तो वहीं पूरे देश की निगाहें अयोध्या पर रहीं। आखिरकार अप्रत्याशित रिजल्ट आए और अयोध्या में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। पूरे देश में बीजेपी शर्मसार हो गई और अयोध्या बीजेपी के हाथ से निकल गया और जाकर झोली में गिरा इंडिया गठबंधन प्रत्याशी अवधेश प्रसाद के। अवधेश प्रसाद यूं तो अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनकी जीत ने लोकतंत्र की असली परिभाषा जनता के सामने ही नहीं बल्कि बड़े बड़े राजनेताओं के सामने लाकर रख दी। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद जब वो विधायक पद से इस्तीफा दे रहे हैं, तो ऐसे भी यहाँ पर होने वाले उपचुनाव में आखिरकार किसका परचम फहरेगा। इसी तथ्य को आज अपनी इस रिपोर्ट के जरिए हम दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल अवधेश प्रसाद पहले विधायक थे और उन्होंने बीते विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी, लेकिन उन्होंने फैजाबाद सीट पर जीत दर्ज करने के बाद मिल्कीपुर सीट से इस्तीफा दे दिया, जहां से उन्होंने बीते विधानसभा चुनाव में भी जीत दर्ज कर ली। अवधेश प्रसाद ने लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की है और अब उनके इस्तीफा देने के बाद इस सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होना तय है। फैजाबाद सीट पर सपा के जीत की चर्चा भले ही पूरे देश में हो रही हो, लेकिन अगर फैजाबाद लोकसभा के अंतर्गत आने वाली मिल्कीपुर विधानसभा सीट की बात करें तो आंकड़े कुछ और ही संकेत दे रहे हैं। दरअसल इस बार के लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद ने करीब 55,000 वोटों के अंतर से चुनाव में जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी लल्लू सिंह को हराया है। हालांकि मिल्कीपुर सीट पर बीते विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद ने करीब 13,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में उन्हें अपनी ही सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। इसके बाद भी उन्होंने बढ़त बनाए रखी। मिल्कीपुर सीट पर इस बार लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के अनुसार सपा को केवल 8,000 वोटों की बढ़त ही मिल पाई है। ऐसे में ये संकेत करता है कि उपचुनाव में सपा की जीत आसान होने वाली नहीं है। फिलहाल अब विधानसभा उपचुनाव में अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट जहां एक तरफ बीजेपी के लिए चुनौती बनेगी, तो वहीं इंडिया गठबंधन की बढ़ती ताकत और अवधेश प्रसाद का नेतृत्व देखने का एक बेहतर अवसर भी जनता को मिलेगा। अब देखना यह है कि कांटे की इस टक्कर की लड़ाई में जीत उपचुनाव में किसके पक्ष में जाती है। हमारा चैनल इंडियन न्यूज सर्विसेज INS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर बटन दबाएं और देखें लेटेस्ट खबरें INS पर। INS, हर भारतीय की आवाज।